हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। फ्री हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन मुगल साम्राज्य की कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी लेते हैं, जिसका ज्ञान होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ वीडियो देखकर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मुगल साम्राज्य की कुछ हैरान कर देने वाली बातों की जानकारी लेते हैं। इसके लिए वीडियो के अंत तक जरूर हमारे साथ बने रहें। पहला, मुगल बादशाह बाबर एक पैदाइशी योद्धा था। पिता की तरफ से तैमूर लंका पांचवा वंशज और माता की तरफ से चंगेज खां का 14वां वंशज था। 12 वर्ष का था तो उसे विरासत में फरगना साम्राज्य मिला था। 2 वर्ष के बाद जब बाबर 15 वर्ष का था तो उसने समरकंद पर अधिकार कर लिया था। 1505 तक बाबर कई जंग लड़ चुका था। अब उसकी दृष्टि नज़र भारत में थी। दूसरा, मुगल साम्राज्य में मृत्यु दंड की सजा मिलने पर उस व्यक्ति को जमीन पर लिटा दिया जाता था और उस हाथी के पैर से उसके सीना को तोड़ दिया जाता था, या उसके सिर पर हाथी अपना पैर डालकर उसे कुचल देता था। तीसरा, तख्ते ताउस, इसे शाहजहां ने बनवाया था। इसमें सोने के ठोस 6 पाए थे। इसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता है। सिंहासन के दोनों तरफ ऊपर में 2 मोर थे जो हीरे, जवाहरात, सोने और नीलम से के जड़े हुए थे। इसकी कीमत करोड़ों में थी। इसे बनाने में 7 वर्ष का समय लगा था। इसे खास मौके पर दरबार में लाया जाता था। इसे पहले आगरा के किले में रखा गया था, बाद में इसे दिल्ली का किला में लाया गया। ईरान के बादशाह नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर इसे ईरान ले गए। 1747 में नादिर शाह की मृत्यु हो गई और इसके साथ ही यह सिंहासन भी गायब हो गया। चौथा, कोहिनूर का हीरा। दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा शाहजहां के तख्ते तौस में सजा रहता था। कोहिनूर के बारे में कहा जाता है कि यह जिसके पास होता है वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता है। इसकी कीमत इतनी थी कि पूरी दुनिया को आराम से 2.5 दिन तक खिलाया जा सकता था। 1739 तक यह मुगलों के पास रहा। ईरान के शासक नादिर शाह ने धोखे से मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के पगड़ी बदलकर अपने कब्जे में हीरे को ले लिया। इस प्रकार ये कई मुगल बादशाह और ईरानी बादशाह के हाथों से होता हुआ ब्रिटिश के हाथ लग गया और आज के डेट में ये ब्रिटिश के पास है। 5वां, हुक्का मुगल साम्राज्य का आविष्कार था और हुक्का पीने की प्रथा मुगल साम्राज्य ने ही प्रारंभ किया। 6ठा, बाबर को भारत में आने के लिए निमंत्रण दिया गया था और यह निमंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी, पुत्र दिलावर खान लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान लोधी और मेवाड़ का शासक राणा सांगा ने दिया था। 7वां, अकबर एक शक्तिशाली राजा था, पर यह जानकर आपको हैरानी होगी कि अकबर की मृत्यु पेचिश से हुई थी। उनके किसी पुत्र ने उनका इलाज नहीं कराया था। 8वां, तानसेन, बैजू बावरा दोनों अकबर के शासनकाल के विख्यात संगीतकार थे और राजपूत राजवंश सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने कभी समर्पण नहीं किया। 9वां, बाबर युद्ध रणनीति बनाने में पारंगत था। बाबर ने तुलुगमा नीति का प्रयोग कर सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय हासिल किया था। मृत्यु के बाद बाबर को 2 जगह पर दफनाया गया था, आगरा और काबुल। फतेहपुर सीकरी, अकबर के द्वारा बसाया गया फतेहपुर शहर बहुत ही खूबसूरत था। अकबर एक कला प्रेमी बादशाह था। अपनी निगरानी में उसने फतेहपुर सीकरी का नक्शा बनवाया था और फतेहपुर सीकरी को अकबर ने मुगल साम्राज्य की राजधानी बनवाया था। पानी की कमी के कारण 15 वर्ष में ये शहर वीरान हो गया और इस शहर को छोड़कर पुनः आगरा को मुगल साम्राज्य की राजधानी बना लिया गया। 11, मुगल बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार था। इसकी ऊंचाई 177 फुट थी। गुजरात विजय की याद में अकबर ने इसे बनवाया था। यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। 12,
अकबर सभी धर्म का सम्मान करता था। वह हिंदुओं को अपने दरबार में ऊंचे पद पर रखता था। अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म बनवाया। हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, पारसी और जैन धर्म सभी की अच्छी बातों को मिलाकर दीन-ए-इलाही धर्म बनाया गया। खुद भी अकबर इस धर्म को माना। जोधा भाई से अकबर ने शादी किया, लेकिन उसे कभी मुसलमान बनने के लिए बाध्य नहीं किया। 13 बाबर का पुत्र हुमायूं था, जो दूसरा मुगल बादशाह था। ये अफीम का शौकीन था। अफीम और शराब का ये बहुत सेवन करता था। एक बार ये लाइब्रेरी में था। उस समय ये अफीम के प्रभाव में था और लाइब्रेरी के सीढ़ी से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। इस तरह अफीम हुमायूं के मृत्यु का कारण बना। 14 इस्लामी नियम के अनुसार औरंगजेब शराब नहीं पीता था। औरंगजेब एक क्रूर शासक था। गैर इस्लाम पर लगने वाले जजिया कर को अकबर ने ख़त्म कर दिया था। औरंगजेब ने इसे फिर से चालू कर दिया। औरंगजेब सादगी पसंद शासक था। उसका चरित्र अविश्वासी था। उसने अपने पिता को कैद में रख दिया था और तीनों भाइयों को मरवा दिया था। अपने बेटों को भी शंका की दृष्टि से देखता था। हिंदुओं का यह कट्टर विरोधी था। 15 जिस सलीम और अनारकली की कहानी भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बच्चा जानता है, इस कहानी का इतिहास में कहीं पुख्ता सबूत नहीं मिलता है। यह कहानी सही है या गलत, इसकी जानकारी नहीं मिलती है। यहाँ तक कि सलीम की आत्मकथा में भी इसका जिक्र नहीं है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मुगल साम्राज्य के बारे में था। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देख के पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।